7 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ही नहीं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सीएम मान ने बिहार के नवे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ते भी निशाना विन्या। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बिहार के सीएम ते कई गंभीर दोष भी लगाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार ते दोष लगाया कि सरकार सिर्फ विरोधी आगुओं खिलाफ कार्रवाई करती है तां जो विरोधी आगू डर के भारतीय जनता पार्टी 'च शामिल हो जाण ते उन्होंने कहा कि भाजपा आगुआं ते किन्ने भी दोष लग जाण पर उन्होंने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुंदी ते मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा 'च जद ही हर आगू वाशिंग मशीन 'चों निकल के दुध दा तोता हो जाता है। पिछले दिनों हमारे पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल जी के यहां ईडी की रेड हुई। जो लवली यूनिवर्सिटी चलाते हैं वहां पे 40,000 के करीब स्टूडेंट जो है वो शिक्षा लेता है। 35 से ज्यादा कंट्रीज से वहां पे स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं इसलिए अचानक से वो दागी हो गए। आज संजीव अरोड़ा जी के घर पे इस समय ईडी की रेड चल रही है। संजीव अरोड़ा जी हमारे बिजली मंत्री हैं, हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं। बुरी तरह से उन्होंने बीजेपी को हराया था बाई इलेक्शन में लुधियाना से, तो आज वो भी दागी हो गए। मतलब क्या है? मतलब है बीजेपी द्वारा 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू। ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, नोटिस भेजो, डराओ, क्योंकि इनको तो 117 बंदे नहीं मिल रहे। इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए 117 बंदे नहीं मिल रहे बीजेपी को, तो वो कह रही है ईडी भेज के डराओ, जा तो तुम लड़ो ना, जा हमारे वॉशिंग मशीन में से निकलो। तो बहुत ही खतरनाक रुझान है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और सिर्फ और सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों को तंग किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ये ईडी का जो डंडा चलता है और निकलता कुछ भी नहीं है उसमें। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बरी भी नहीं कहूंगा मैं, मुकदमा ही नहीं शुरू हो सकता उन दस्तावेजों को के आधार पर। तो इसका मतलब इतना झूठा केस था कि मुकदमा ही नहीं हो सकता, लेकिन कहते हैं एक बार अंदर कर दो, बाद में इलेक्शन होने दो, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। हां, अगर कोई इनके आगे झुक गया, इनकी ईन मान ली, तो फिर वो वॉशिंग मशीन में से निकल के बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। उसके सारे दाग जो है वो मिट जाते हैं। इन्होंने अभी बिहार का मुख्यमंत्री बनाया सम्राट चौधरी। कौन है वो? उस पर 7 कत्लों के केस का पर्चा है, जेल में रह के आया है, अपनी उम्र गलत बताई है, 3 बार उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज की हुई है। कभी वो माइनर बन जाता है, कभी वो बालक बन जाता है। और ये जंगल राज की बात करते रहते हैं। तो अब कौन सा राज आ गया बिहार में? अब ये जंगल अच्छा है, जैसे वो ऐड आती है ना, दाग अच्छे हैं, तो जो बीजेपी द्वारा लगाए गए दाग हैं वो अच्छे हैं। अब पंजाब में इनको 1 या 2 सीट आती हैं विधानसभा में। अब पंजाब में उसको बढ़ाने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है। पंजाब में इनके पास कोई केडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, इसलिए कांग्रेस से, अकाली दल से, जहां से मिलता ले लो। कांग्रेस का प्रधान ले लिया, कांग्रेस का एक्स सीएम ले लिया, कांग्रेस का एक्स खजाना मंत्री ले लिया, कांग्रेस का एमएलए ले लिया, कांग्रेस का एक्स एमपी ले लिया, मिनिस्टर ले लिए कांग्रेस के। बीजेपी ने एक कांग्रेस विंग बना रखा है पंजाब में, बीजेपी का कांग्रेस विंग।
क्योंकि उनके केस होंगे, उन केसों को फिर दबाना भी है, तो वो उनको डरा के, उनको फाइलें दिखा के डराते हैं। ये लोकतंत्र है। मोदी साहब का ध्यान होना चाहिए था कि कैसे देश में बेरोजगारी खत्म की जा सकती है, कैसे अच्छे स्कूल हो सकते हैं, कैसे अस्पताल में अच्छा इलाज हो सकता है, कैसे करोड़ों नौजवानों को नौकरियां मिल सकती हैं, कैसे ये एलपीजी या पेट्रोलियम पदार्थों का जो जंग लगी हुई है उसमें से हमने बीच में से कैसे निकलना है ताकि हमारे देश के लोगों पर या उनकी जेब पर कोई बोझ ना आए। ये इस बात पे ध्यान होना चाहिए था। इनका ध्यान है इसको सिक्योरिटी कम कर दो, इसकी सिक्योरिटी ऐड कर दो, इसके यहां ईडी भेज दो, इसके यहां सीडी भेज दो, इसके यहां पता नहीं क्या ईडीओ सीडीओ से ये मतलब राजनीति कर रहे हैं। सरकारें ऐसे चलती हैं क्या? सरकार तो फिर ट्रंप चला रहा है। जब सरकार चलाने की बात आती है तो वाशिंगटन से, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आते हैं कि आपको 1 महीने की इजाजत दी जाती है, आप यहां से तेल ले लो, आप यहां से एलपीजी ले लो, आपको 3 जहाज अलाउ किए जाते हैं, ये ले लो, लेकिन इसके बाद नहीं। तो फिर बिशप गुरु बनने चले थे, बिशप चेले बन गए हम तो, कि जहां सिर्फ 2 बंदों की चलती है। पहले हमने सुना था हम 2 हमारे 2, वो परिवार कल्याण का नारा था कि 2 बच्चे ही काफी और से माफी। अब क्या है? अब भी हम 2 हमारे 2 ही हैं। अभी भी अमित शाह और मोदी हैं। हम 2 और हमारे 2, आगे उनके भी 2 हैं, अंबानी और अडानी। तो हम 2 हमारे 2 के नारे पर ये सरकार चल रही है। बाकी 140 करोड़ का कोई नहीं पूछता, किस्मत पे छोड़ रखे हैं लोग। सख्त शब्दों में निंदा करते हैं हम कि जिस तरीके से ये डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं।